अच्छा, ये जो मखमसा है, ये जो राज है, इससे आप ही पर्दा उठाइए कि क्या क्या चीज़ें माँ से मिलती हैं और बाप से मिलती हैं, खुराक का कितना दारोमदार होता है, एक्टिविटीज़ जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी, उससे पहले भी, वो कितना असर डालती हैं बच्चे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम अपने पहले भी कई प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं और एक लंबे अरसे से कहते आ रहे हैं कि हमारी खुराक ही हमारी जो है वो मेन हमारा सोर्स है। अच्छा। वो हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है, या फिर हमारी ओवरऑल जिस्म की रंगत है, हमारी शबाहत, तो खैर वो जीन्स पे चली जाती है। लेकिन इससे पहले जिसे हम मरूसियत कहते हैं या जिसे हम जेनेटिकल कहते हैं, उसमें जिस तरह के हमारी साइंस ये कहती है कि मर्द और औरत, अल्लाह ताला ने इनके बाहमी मिलाप से औलाद का एक सिलसिला शुरू किया है। तो इनमें और औलाद की पैदाइश में जो हिस्सा लेने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें वाई और एक्स। अब जो वाई क्रोमोसोम है ये मर्द की तरफ से, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक सिलसिला बड़ा कमाल रखा कि मर्द में एक्स और वाई दोनों को रखा, और औरत में रखा भी वो भी जोड़ा है, लेकिन वो सिर्फ एक्स है। अब एक्स और वाई में वाई जो है ये मेल का है और एक्स जो है वो फीमेल का। लेकिन अब ये वो जीन्स हैं, ये वो क्रोमोसोम ये तय करते हैं कि बच्चे ने किसकी शबाहत लेनी है और किसकी सलाहियत लेनी है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि अब क्रोमोसोम किसके स्ट्रॉन्ग हैं? ये डिसाइड करेगा कि माँ पर ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये पाक हदीस पाक से भी अपना साबित है कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि ज़ौजैन के मिलाप में जिसका पानी गालिब आता है, बच्चे की शबाहत और रंगत उसी पे चली जाती है, उसकी सलाहियत उसी पे चली जाती है। ये तिब्ब नबी ने हमें सिखाया है। लिहाजा तो जो साइंस है उसने भी उसी को इंडोज करते हुए ये बात बताई है कि इसमें एक्स और वाई में, अगर मर्द के जो एक्स और वाई, उसमें अगर वाई ज़्यादा गालिब आता है तो उसमें जिन्स की तयन होती है, वो मेल बेबी होगा। ठीक है। और अगर मर्द की तरफ से भी एक्स आ जाए तो औरत की तरफ से ऑलरेडी एक्स है, तो वो फिर क्या होगा, फीमेल है। और ये गालिब तो फिर जो ये खाने की और ये मिथ्स हैं क्या कि ये किशमिश खाना बच्चा खूबसूरत होगा, आमला का मुरब्बा खाना देखिए जी, ये वो बात है ग़िज़ा की। ग़िज़ा में ये है कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर आप वही का इस्तेमाल करें, वही एक फल होता है, उसके खाने से बच्चा जो वो ज़हीन भी होता है, बच्चे के अंदर जो ज़हनी सलाहियतें हैं, दिमागी ग्रोथ जो वो बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे की जिस्म जो वो खूबसूरत होती है, उसके नए नक्श अच्छे होते हैं, चेहरे पे चमक आती है, वो ग्लोइंग आती है, शाइनिंग आती है। और कलर्ड आइज़ के लिए अभी वो शाल जो ब्रेक में पूछ रही थी कि बिल्ली को दूध पिलाने से बिल्ली आंखें हो जाती हैं, ये मिथ है? जी मेरे ये तजुर्बे कोशिश करती नहीं तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ भी चलते हैं ना, जिस तरह पहले ये लोग समझते थे कि बिल्ली रास्ता काट जाए, तो काली बिल्ली रास्ता काट जाए, तो अब तो लोगों ने घर में बिल्लियाँ पाली हुई हैं, तो कितने रास्ते बदलेंगे? तो कितने रास्ते बदलें? तो मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ ये हमारे जो मिथ हैं या जो हमारे ट्रेंड हैं या मुख्तलिफ ये हमारे रस्म और रवाज, ये बदलते रहते हैं। अच्छा, एक हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए, एक हेल्थी बेबी के लिए कि उसके ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छी हो, ज़हीन व फ़तीन हो, क्या माओं को अपनी डाइट के अंदर, जैसे हम खा लेते हैं, अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, देसी घी की पंजीरियाँ खाते हैं, क्या इन चीज़ों की तरफ आ जाना चाहिए ताकि हेल्थी डाइट एक अच्छा ब्रेन डेवलप कर सके, बच्चे का एक सेहतमंद बच्चा पैदा हो सके? देखिए जी, इंसान की जो ग्रोथ है या पैदाइश वो फितरत पे है, तो जब तक हम फितरत का इस्तेमाल करेंगे, फितरत से प्यार करेंगे, फितरी चीज़ें जो है उनसे प्यार करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, तो लामाला हमारे जिस्म की ग्रोथ अच्छी होगी। दौरान प्रेगनेंसी एक हामला औरत को चाहिए कि वो अपनी खुराक को मुतवाज़न रखे। उसमें फल और सब्ज़ियाँ हैं, और उसी तरह जिस तरह आपने बात की पंजीरी की, जो कि हमारे पुरानी माएँ जो थी हमारे, जिसमें अखरोट, उसमें सूंड वगैरह, उसमें बादाम, उसमें देसी घी, उसमें पिस्ते, उसमें फूल मखाने वगैरह, जो कि आज आपके सामने साइंस ने ये साबित किया कि फूल मखाने उनमें क्या ग़िज़ाइयत है, बादाम में क्या ग़िज़ाइयत है। और अखरोट तो वैसे भी आपको पता है उसकी शेप दिमाग जैसी होती है। दिमाग, अखरोट खाने से आपके दिमाग की परवरिश भी होती है और आपकी दिमागी सलाहियतों में इजाफा भी होता है। देसी घी के हवाले से एक बड़ी पुरानी एक कहावत भी है कि घी दूध वधावे बुद्ध ते घी वधावे खोपड़ी। दूध और बुद्ध, अकल को कहते हैं बुद्ध, और खोपड़ी होता है दिमाग, जो हमारी जहनी सलाहियतें हैं, हमारा हाफजा है, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं। तो लिहाजा देसी घी अगर इस्तेमाल करेगी एक माँ, तो वो पैदा होने वाला जो बच्चा है लामहला उसके दिमाग पे उसकी
अगर आप एग्री करें तो, जुनेद एग्री करें तो, हमारी जो पहली माएँ थी, हम थोड़ा सा पीछे चले जाए पिछले दौर में, बादाम, अखरोट और देसी घी और पंजीरियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने दिमाग उनके चलते थे या समझदार होते। यानी कि आपने उनकी समझदारी पे एक सवालिया निशान उठा दिया। मुझे ऐसा ख्याल है, बुजुर्गों ने देख लिया तो मेरा ख्याल है हमारे बड़े आज हम हमारे लिए भी यही सोचते हैं, वो यही कहते हैं। तंदुरुस्त बहुत है, इसमें कोई मैं कहता हूँ हमारे बड़े हमें यही कहते हैं कि और आज तो मेरे ख्याल में नहीं पूरा है। मगरिब दोबारा से नेचर के करीब जा रहा है, क्योंकि वो सारे ऑर्गेनिक, ये जितनी भी सिंथेटिक चीज़ें इस्तेमाल करके उसको नाकाम कर चुके हैं। देखें जी, मैं आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों की बात में बताता हूँ, आज आपके पास दुनिया का लेटेस्ट आलात आ गए हैं, इसके बावजूद भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो अधूरी है। मैं अपना वाक़या बताता हूँ कि मैं एक दिन गुजर रहा था, पीछे से एक मेरे बुजुर्ग ने मुझे आवाज़ दी, बात सुनो भाई, हाँ जी, कि आप भी सूफ़ी के बेटे हैं। अब मैं हैरान हो गया कि इस बंदे ने मुझे पीछे से देखा है। मैं कहा हाँ जी। अब मेरे अंदर ये सवाल था कि आपको कैसे पता चला? उसने कहा जी आपके सर की शेव आपके बाप जैसी है। अब मुझे बताएं कि वो सलाहियत, आज की सलाहियत उससे कोई मैच कर सकती है? अच्छा, तब तो अल्ट्रासाउंड भी वो लोग जो होते थे वो देखें, मैं बात कर रहा हूँ, वो जो खोजी होते थे वो बंदे को चलते को देखे पहचाने ये चोर है या ये कौन है। आज वो सलाहियतें कहाँ पे हैं? लेकिन मिथें भी तो हमारे बड़ों ने ही बनाई है ना, जिनको आज गलत साबित कर रहे हैं हम बैठ के यहाँ पर। हम कहते हैं जी वो मिथ थी, वो हमारे बड़ों ने चलाई है। तहकीक मुख्तलिफ अंदाज में होती है, ये तो 4-5 साल के बाद, कुछ सालों के बाद दोबारा से। अच्छा, ये बिल्लियों वाली मिथ ना, ये आज के दौर की, ये हमारे बुजुर्गों की ऐसी गलती नहीं है। अच्छा, हम दोबारा से अपने टॉपिक में आएं, कहीं भटक ना जाए, क्योंकि अब माओं के लिए क्या लाइफस्टाइल आप एडवाइस करेंगे? खुराक एक तो आप बता रहे हैं, कुछ मुरब्बों का आपने जिक्र किया, भाई का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, और क्या क्या प्रेगनेंसी, ठीक है, खातून को चाहिए कि अनार का मैक्सिमम इस्तेमाल करे, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन भी होती है, उसमें रेड ब्लड सेल भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए औरत को डबल ग़िज़ा चाहिए होती है, जिस्म के अंदर एक जिस्म ने परवरिश पाना है, ठीक है। इसी तरह केले का इस्तेमाल है। हमने सुना है खूबसूरत बच्चे के लिए खरबूजा का इस्तेमाल करना और नारियल के पानी का इस्तेमाल करना, इसमें भी कोई हकीकत है हकीम साहब? सर उसके ग़िज़ाई अज्जा जो हैं, जी, बात जो है वो ग़िज़ाइयत पे है ना, ठीक है। तो जिस चीज़ में ग़िज़ाइयत ज़्यादा है, क्योंकि अनार में जैसे मैंने बताया कि हेमोग्लोबिन खून के हवाले से बेहतरीन है, इस तरह मुरब्बा आमला है, ये आपके दिमाग के लिए अच्छा है, मुरब्बा बही है, नारियल की आपने बात की वो बहुत अच्छा है, इसी तरह। अच्छा, हमारे पैनल वाले गुस्सा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप सारा कुछ माँ को खिला रहे हैं, बाप को कुछ नहीं खिला रहे। लेकिन इसमें इस बात को हम थोड़ा मुकम्मल कर लें जी जरूर, कि दौरान प्रेगनेंसी सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर हामला औरत परेशान, सोच क्या रही है, देख क्या रही है, उदास है, वो चिड़चिड़ी है, उसकी तबीयत लड़ाका है, वो झगड़ालू है, तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें सारी ट्रू उसके साथ आएंगे, उसके साथ आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश हो दुनिया में, मतलब उसकी अच्छी सर्वाइविंग हो, उसके अंदर एतमाद हो, तो दौरान प्रेगनेंसी माँ को खुश रखना, उसके अंदर वो एतमाद पैदा करना, और वो तमाम चीज़ें जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं उसको पुरसुकून रखना, उसको वो माहौल मुहैया करें। ठीक ठीक, वही कॉन्फिडेंस फिर बच्चे में भी नजर आए। और माँ को भी चाहिए सास बहू वाले ड्रामे ना देखती रहे। हाँ बिल्कुल, ताकि बच्चा बड़ा हो के पत्ता ही ना और एक प्लेनेट ना देखती रहे। खातून के लिए ज़रूरी है कि वो गोश्त, दूध, फल, सब्जियाँ, जितनी भी जो एक हमारी नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। और ये जो आजकल की बाज़ारी चीज़ें हैं, जिस तरह मैदे की चीज़ें हैं, मैदे के साथ साथ फास्ट फूड है, और ये जो कार्बोनेटेड चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए, ये जाके आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को ख़राब कर देंगी, जिस वजह से ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर ग़िज़ाई एलिमेंट्स की यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी और ग्रोथ कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, एक तो चीज़ हमने पूछ ली आपसे कि नैन नक्श किस तरह से बच्चे के माँ पर या बाप पर जाते हैं, फिर हमने ये भी पूछ लिया कि जहानत किस तरह से बच्चे में आती है। अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, बच्चा अगर गोरा, चिट्टा, खूबसूरत और बड़े ही वो वाला बच्चा, जैसे गोरों के बच्चे होते हैं, वो बच्चा पैदा करना चाहता है अगर माँ बाप, तो उसको क्या खाना पीना होगा? क्या बाप को भी कुछ खाना होगा या सिर्फ माँ के खाने से शादी वहीं करनी होगी जिस तरह का बच्चा चाहे? देखिए जी, उसमें पहले हमने बात की है, एक तो ये है कि ये आपकी खुराक जो है ना उस पर डिपेंड करता है। हमारा जो DNA है उससे भी ये शबाहत और रंगत आती है, जिसकी हमने पहले बात की है कि अगर बाप का क्रोमोसोम्स उस पर ज़्यादा है, गलबा है, तो उसके अंदर शबाहत और रंगत बाप की तरफ से आएगी। अगर माँ की तरफ से है तो वो माँ का होगा। लेकिन इसके साथ जो हमारी ग़िज़ा है, जिस तरह मैंने बताया कि बही का मुरब्बा है, इसमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि ये बच्चे की ग्रोथ में, उसकी रंगत में और उसकी दिमागी सलाहियतों में इजाफा करेगा, उसके नैन नक्श अच्छे होंगे। इस तरह अनार है, ये जितनी हमने ग़िज़ाओं की बात की है,
हमने चूँकि टॉपिक ये था तो हमने उन्हीं ग़िज़ाओं का जिक्र किया है। हकीम साहब, कितने अरसे तक इस खुराक का असर होता है और कितने अरसे के बाद बस माँ को इसका फ़ायदा पहुँचेगा? बच्चे को जितना फ़ायदा है वो कितने से कितने, आगाज़ में होता है उसका, मिड में होता है, या कब तक होता है? ये हमारे मुशाहिदे की बात है। हमने देखा कि अक्सर हेल्दी किस्म की ख़वातीन भी होती है ना, उनके बच्चे बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। लेकिन हमने देखा इंतहाई वीक औरत है लेकिन उसका बच्चा बड़ा हेल्दी है। जी। ये बुनियादी तौर पर खाए जाने वाली खुराक और औरत की जो मेंटल स्टेट है, उसकी जो हालत है, उससे पता चलता है। बिल्कुल सही। अगर औरत खुश रहेगी, खुश होकर खाएगी, तो उससे ये होगा कि उसकी ग्रोथ बच्चे की तरफ। मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हाँ, सेकंड पहले 3 माह, अच्छा, उसमें ये होता कितने है अरसे तक बच्चे को कि लगेगा कम से खुराक, कम उसका फ़ायदा होगा बाद में? पहले 3 माह के बाद अगले 6 माह जो हैं वो औरत को 3 से 6 माह के दौरान। अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए। इसमें बादाम रोगन का इस्तेमाल थोड़ा सा, या बादाम की गिरियाँ, जैसे इस तरह ये किशमिश है, ख़ासकर जो मगज़ियात हैं इनका इस्तेमाल करें, इनमें चकनाहट होती है। और अगर आखिरी 3 माह कोई भी, मैं ये ख़वातीन के लिए स्पेशल, जो लोग चाहते हैं कि वो सिज़ेरियन से बच जाएँ, ठीक है, ये जो तस्वीर जी जी, सेक्शन बस होता है, शॉर्ट टाइम तो अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। और उसमें ये है कि आप बादाम रोगन ठीक। उसका इस्तेमाल करें 2 चम्मच रोज़ाना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हरकत करें, बिल्कुल सही। चलें फिर। चलें। वो वो जो बैठ जाना है बेड रेस्ट पे ना आ जाएं, जी, बैठ हलचल ना रखें, आए। हरकत में बरकत है। वैसे भी बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपकी और खुशी हकीम साहब की बात से एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि बाप को फाका खुशी रख करनी चाहिए, बाप को कुछ खाने पीने की सिर्फ ज़रूरत माँ को नहीं खिलाता रहना, बाप का भी ख्याल रखें।